हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अरे बेटा राजेश, तू बाहर जाकर क्या करेगा। गांव में भी बहुत काम कर सकता है और अच्छे पैसे कमा सकता है। अगर हमें कभी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे। अब बुढ़ापे में तुम ही मेरा सहारा हो। अरे नहीं पिताजी, गांव में मुझे कोई भी काम नहीं मिलेगा। दूसरी ओर अगर शहर में मैं अच्छा काम करने लग जाऊंगा तो मुझे अच्छे पैसे भी मिलेंगे और वैसे सुनीता भी है ना मेरे साथ। हम दोनों आराम से रह लेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे बेटा, तुम क्यों जिद कर रहे हो। मेरा जी भी बहुत घबरा रहा है। तुम रहने दो, तुम गांव में रह जाओ, हम थोड़े पैसों में भी बहुत खुश हैं। फिर राजेश उसकी पत्नी किसी की भी नहीं सुनते हैं और वह दोनों चुपचाप वहां से शहर के लिए चले जाते हैं। राजेश व उसकी पत्नी दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन शहर के लिए रवाना हो जाती है। राजेश अपने दोस्त के पास जाने वाला था और उसके दोस्त ने ही राजेश को शहर में काम बताया था। फिर वह दोनों शहर में पहुंच जाते हैं। अब उन्हें अपने दोस्त के पास जाना था, इसलिए वह कार में बैठ जाते हैं और दोस्त के पास जाने लगते हैं। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जिसमें राजेश की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। राजेश की पत्नी बहुत रोती है। फिर ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और राजेश की पत्नी अपने गांव में अपने सास ससुर के पास पहुंच जाती है। अरे बेटा, क्या बात है, तुम अकेले ही शहर से गांव आए हो। क्या हुआ, राजेश तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? इतनी बात सुनकर राजेश की पत्नी सुनीता जोर जोर से रोने लग जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और उसके सास ससुर चिंता में पड़ जाते हैं। अरे क्या बात है बहू, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम हमें बताओ कि नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? और राजेश अभी तक नहीं आया। अरे क्या बात है बहू, जल्दी बताओ हमें। अरे सासू माँ, अब मैं क्या बताऊं। हम जब शहर जा रहे थे तभी हमारी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें राजेश को सर में गहरी चोट आती है और उसकी वजह से राजेश की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब राजेश इस घर में कभी नहीं लौटेगा। ये बात सुनकर राजेश के माता पिता को जोर से झटका लगता है। अब उनके ऊपर दुखों का पहाड़ उठ पड़ा था और उनकी आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब सारी घर की जिम्मेदारी राजेश के पिता गणेश पर आ जाती है। अरे अब रोने से क्या होता है, अब मुझे ही इस घर की बागडोर संभालनी होगी। हमारा बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने उसे लाख मना किया लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब गणेश पर ही पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी और गणेश को पैसों की भी जरूरत पड़ने लगी। गणेश खान में काम करने के लिए चला जाता है। गणेश मजदूरी करने लग जाता है। अब उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा था। तभी उनके कमर में दर्द हो जाता है। हे राम, अब मैं क्या करूं। मेरी कमर में तो बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। मैं ऐसा काम और नहीं कर सकता। अब गणेश भी ज्यादा काम नहीं कर सकता था क्योंकि गणेश का शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। ज्यादा मेहनत करने पर गणेश की कमर दुखने लग जाती है। अब गणेश दुविधा में फंस चुका था। गणेश थक हार जाता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। जी क्या बात है, आज आप जल्दी घर आ गए। आपको कोई काम मिला या नहीं मिला? और आपका चेहरा भी उतरा हुआ है, बताओ ना क्या बात हुई। अरे मैं क्या बताऊं, मुझे काम मिल गया था लेकिन इस उम्र में मुझसे अब काम नहीं होता है। मेरी कमर में भयानक दर्द हो रहा है, मैं इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। गणेश अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता रहा था कि गणेश अब इस उम्र में काम नहीं कर सकता है। तभी उनकी बहू सुनीता ये सारी बातें सुन रही थी। मैं अपने ससुर जी से इतना काम नहीं करवा सकती। उनकी उम्र आराम करने की है और वो घर चला रहे हैं और वैसे भी उनकी कमर में कितना दर्द हो रहा है। मुझे ही कुछ करना होगा जिससे घर भी चल जाए और सारा काम भी संभाल सकूं। फिर अगली सुबह हो जाती है। अरे ससुर जी, मैंने एक पाव भाजी का रेस्टोरेंट खोला है। मैं उसमें पाव भाजी बनाया करूंगी जिससे घर भी चलेगा और आपको काम करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। अरे बहू, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। मुझे पता है तुम एक ना एक दिन जरूर सक्सेस होगी। फिर सुनीता ने अपनी एक पाव भाजी की दुकान खोली थी। सुनीता ने गुजराती पाव भाजी वाले के नाम से अपनी दुकान खोली थी। सुनीता की दुकान में अच्छी पाव भाजी बिकने लगी और दूर दूर से लोग उसकी पाव भाजी खाने के लिए आने लगे। सुनीता भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे अच्छी इनकम आने लगी थी और सुनीता पाव भाजी भी बहुत अच्छे बनाने लग गई थी। शाम होते ही सुनीता अपने गले से पैसे गिनने लग जाती है और उसे काफी मुनाफा होता है। अरे क्या बात है, आज तो मेरा पहला दिन था।
और मुझे काफी अच्छी इनकम हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने घर की गरीबी जल्द ही दूर कर दूंगी। तभी सुनीता की दुकान में एक पीले शर्ट में कस्टमर पहुंच जाता है। अरे मैंने सुना है आप बहुत अच्छी पाव भाजी बनाते हो, तो आप मेरे लिए भी एक प्लेट पाव भाजी की लगा दो। ठीक है, मैं अभी आपके लिए पाव भाजी के प्लेट लगाती हूँ। और हाँ, मेरे पाव भाजी में बटर थोड़ा ज्यादा डालना, क्योंकि मुझे बटर बहुत पसंद है, इसलिए मैं पाव भाजी खाता हूँ। फिर सुनीता पाव भाजी बना देती है और वह आदमी दबा दबा के पाव भाजी खाने लग जाता है और पूरी पाव भाजी खा जाता है। फिर ऐसे ही अगली सुबह भी हो जाती है। सुनीता अपनी दुकान पर आ जाती है और सुनीता की दुकान पर वही भीड़ फिर से लग जाती है। सब लोग पाव भाजी खाने लग जाते हैं। सुनीता भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे इनकम भी अच्छी होने लगी थी। अरे अब मैं क्या करूं, मेरी दुकान पर तो सारा मसाला खत्म हो गया, मैं बाजार से जाकर ला भी नहीं सकती, अब मैं क्या करूंगी। तभी वहां पर पीली शर्ट वाला आदमी आ जाता है। अरे क्या बात है, आज आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे कह सकती हो। जी मैं आपको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पाव भाजी के मसाले की बहुत आवश्यकता है, तो क्या आप मेरे लिए मसाले ला सकते हैं? प्लीज इतना काम कर दो। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी आपके लिए पाव भाजी के मसाले लाता हूँ। फिर कुछ देर बाद में वो पीली शर्ट वाला आदमी सुनीता की दुकान में पाव भाजी के मसाले लेकर आ जाता है। अरे लो, मैं आपके लिए पाव भाजी के मसाले लेकर आ गया हूँ, और वैसे भी रात हो गई है, चलो मैं आपके घर छोड़ दूँ। फिर वो पीली शर्ट वाला आदमी सुनीता को उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। सुनीता को पीली शर्ट वाला आदमी बहुत अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। फिर जब अगली सुबह, जी आप दोनों को तो शर्म आनी चाहिए, आपको अपनी बहू को इतनी भी खुली नहीं देनी चाहिए कि वो अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दे। उसके पति की मौत हो चुकी है और वो रोज रात को पता नहीं किसी पराये मर्द के साथ घर में आती है। उसने पूरे गांव का नाक कटा दिया है और हमारे भी खानदान की बदनामी होती है, सो अलग। गांव की दो औरतें गणेश व उसकी पत्नी को खरा कोटा सुना रही थी। तभी वहां पर सुनीता और वो पीली शर्ट वाला आदमी भी आ जाता है। ये देखो आ गई बेशर्म, जिसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, पति की मौत के बाद पराये आदमी के साथ घूमती रहती है। अरे हाँ बहू, हमने तुम पर विश्वास किया था, लेकिन तुमने हमारे विश्वास का बदला इस तरह से चुकाया है कि हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बहू। अरे आप सब लोग मेरी बात तो सुन लो, मैं इसका भाई कमल हूँ, जो कई साल पहले गुम गया था। मैं वापस घर आ गया हूँ और मैं अपनी बहन को कष्ट में देखा, इसलिए मैंने उसकी मदद की। अरे तुम मेरे भाई कमल हो, तभी तो मैं देखूं कि मेरा लगाव तुम पर इतना ज्यादा क्यों हो रहा। चलो आज मुझे फाइनली मेरा भाई मिल गया। सुनीता बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे अपना भाई मिल गया था। अब वो अपने भाई की कलाई पर आराम से राखी बांध सकती है और फिर गांव की सभी औरतों का मुंह बंद हो जाता है। क्यों देख लिया तुमने मेरी बहू को? मेरी बहू में कोई भी खोट नहीं है, सारी खोट तो तुम्हारे अंदर ही है। बस तुम्हें तो किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है और मुंह उठाकर आ जाती हो। निकालो मेरे घर से। फिर वो दोनों गांव की चुगलखोर औरतें वहां से चली जाती है। फिर वो सभी खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि सुनीता को उसका भाई मिल चुका था और सुनीता ने एक अच्छा कारोबार भी कर लिया था जिससे उनका घर भी चलने लगा था।